नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांव में इस समय भ्रमण कर रहे हैं। जनता के बीच जाकर समर्थन मांग रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि हमको प्रधान बना दीजिए, हमको बीडीसी बना दीजिए, हमको जिला पंचायत का सदस्य बना दीजिए, हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, जीतने के बाद कौन अच्छा करेगा, कौन बुरा करेगा, कौन नहीं करेगा, ये तो भाई जीतने के बाद समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों, जो पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, इसमें प्रधानी पद है, बीडीसी पद है और जिला पंचायत का सदस्य पद है। वैसे तो वार्ड मेंबर भी होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी होता है, ब्लॉक प्रमुख भी होता है। इतने पद होते हैं, कुल मिलाकर के दोस्तों 6 पद होते हैं। और इन्हीं 6 पदों के लिए चुनाव होगा और नए प्रधानों को, नए बीडीसी को सरकार कितना वेतन देगी, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। चुनाव होने की संभावनाओं को लेकर क्या कहा जा रहा है, इसको भी बताने जा रहे हैं। दोस्तों सच क्या है कि भाई कार्यकाल जो समाप्त होगा प्रधानों का, तभी चुनाव होगा। कार्यकाल जो समाप्त होगा प्रधानों का 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। अब उसके बाद अगर 26 मई तक चुनाव हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो प्रशासक तैनात कर दिए जाएंगे। फिर प्रधानी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रधानी के खाते में पैसा वैसा नहीं आएगा। समझ रहे हैं? क्षेत्र पंचायत प्रमुख बीडीसी का जो कार्यकाल समाप्त होगा दोस्तों 19 जुलाई को समाप्त होगा। जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त होगा। तो यानी कि 2026 में चुनाव होना जरूरी है। और यहां पर देख सकते हैं, आपको ध्यान देना है, जब चुनाव होगा तो पहले चरण में कौन कौन से जिलों में होगा। पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, रायबरेली, प्रयागराज, महोबा, झांसी, कानपुर नगर, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, भदोही और जौनपुर। मतलब सबसे पहले इन जिलों में वोट होगा। वोटिंग सबसे पहले इन जिलों में होगी। रिजल्ट के लिए इन जिलों को इंतजार करना पड़ेगा सबसे ज्यादा। दूसरे चरण में वोटिंग होगी मुजफ्फरनगर में, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी। यहां पर दोस्तों दूसरे चरण में वोटिंग होगी। और तीसरे चरण में वोटिंग होगी दोस्तों शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया। यहां पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी। तीसरे चरण में। चौथे चरण में दोस्तों बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशांबी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ। यहां पर चौथे चरण में वोटिंग होगी। यानी कि 4 चरण में वोटिंग होगी, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश बड़ा है। बड़े प्रदेश में बड़ा संसाधन लगता है, बड़ा झंझट होता है, बड़ा सिस्टम सेट करना पड़ता है। तो बड़े प्रदेश में समय तो लगेगा ही। उसके बाद दोस्तों कहते हैं भैया चुनाव होगा कब। चुनाव को लेकर मैं आपको कई बार बताया हूं, एक बार फिर बताना चाहूंगा। सरकार जब चाहेगी तब होगा, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। सरकार चाहेगी तो 2026 में होगा, नहीं तो सरकार चाहेगी 2027 में भी होगा। ये भी आपको मैं बता दूं। हालांकि अप्रैल में पिछली बार हुआ था 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल, 2 मई। अब कुछ लोग हमसे कहते हैं नहीं, झूठ बोलते हो, चुनाव तो अप्रैल में ही होगा। देखो, ना हमारे कहने से होगा ना आपके कहने से होगा। मैंने पहले बता दिया, जब सरकार चाहेगी, जब सरकार को सुविधा लगेगी तब होगा। होना चाहिए अप्रैल में ही। और लेकिन सरकार की जो प्रणाली है, सरकार का जो काज करने का तरीका है, थोड़ा ढिल है। मतलब कि जिस स्तर से काम होना चाहिए उस स्तर से उतनी तेज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 2026 में नहीं होगा चुनाव। इसीलिए कहा रहा है 2026 अप्रैल से मई हो जा सकता है, जून जा सकता है, जुलाई जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है।
ऐसा हुआ है, 2020 में हुआ है। 2020 में चुनाव होना चाहिए था, 2021 में हुआ था कोरोना के कारण। कोरोना अब तो नहीं है। अभी राजस्थान में 2025 में चुनाव होना चाहिए था, 2026 में चुनाव हो रहा है। राजस्थान में 25 में हो जाना चाहिए था, 25 तो खत्म, 2026 में हो रहा है चुनाव। 25 में फरवरी मार्च में हो जाना चाहिए था। तो दोस्तों सरकार के ऊपर है, सरकार की तैयारियों के ऊपर है। सरकार कह देगी तैयारी नहीं करा पाए। अब मेन मुद्दा है पैसा। भैया पैसे के लिए सब चुनाव लड़ते हैं, एकदम साफ बात है। किसी को बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको ऐसा है वैसा है। अपवाद के तौर पर कुछ लोग भैया पैसे के लिए ना लड़ते हो, लेकिन पैसे के लिए ज्यादातर लड़ते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष, जिसको तो आप लड़ नहीं पाएंगे। जिला पंचायत सदस्य चुनाव जो जीतेगा वही लड़ सकता है, और जो जीतेगा अध्यक्ष ही जो भी लड़ेगा। पहले 14,000 वेतन था, योगी सरकार ने 15,500 किया। अब की बार अनुमान है कि 18,000 रुपया सरकार का ऐलान हो सकता है। 2026 में चुनाव हो गया तो 18,000, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है, और सब कुछ विधानसभा चुनाव के पहले ही होता है। सरकार का विकास जितना भी होता है, जितना योजना लाती है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख 9,800 था, योगी सरकार ने 11,300 किया। इसको लेकर अब की बार बताया जा रहा है इनको 15,000, लेकिन इनको 18,000 15,000 इनके लिए इनके तेल भर का भी पैसा नहीं है भाई। ये तो मानदेय मिलता है, वेतन नहीं मिलता है दोस्तों, मानदेय भत्ता मिलता है। वेतन अगर मिलेगा तो इनको बाद में पेंशन भी देनी पड़ेगी। सरकार जहां वेतन देती है वहां पेंशन भी देना पड़ता है सरकार को। सरकार मानदेय देती है, तो ये सब 2 नंबर का पैसा ज्यादा कमाते हैं। ग्राम प्रधान दोस्तों, ग्राम प्रधान का जो पैसा मिलेगा, पहले 3500 था, योगी सरकार ने 5,000 किया था। अब की बार योगी सरकार इसको 8,000 कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि प्रधानों को अपने पाले में लाने के लिए प्रधान गांव की राजनीति को बखूबी समझता है, गांव की राजनीति में एक्टिव रहता है, जिससे सत्ताधारी पार्टी को, सरकार को फायदा पहुंचा सके। 2027 में जिला पंचायत सदस्यों को दोस्तों, इनको महीने के हिसाब से नहीं मिलता, बैठक के हिसाब से मिलता है। पहले 1,000 रुपया मिलता था, फिर 1,500 किया गया। अब की बार 2,000 रुपया का अनुमान है कि 2,000 जिला पंचायत सदस्यों को बैठक के हिसाब से पैसा मिलता है। और वहीं पर दोस्तों क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी को पहले 500 मिलता था, फिर 1,000, अब की बार इनको 1,500 रुपया बैठक के हिसाब से मिल सकता है। ग्राम पंचायत सदस्य को पहले कुछ नहीं मिलता था, फिर 100 रुपया हुआ, अब की 200 रुपया बैठक के हिसाब से इनको मिल सकता है। तो सरकार का लंबा चौड़ा बजट भी इस पर खर्च होना है। यह है पंचायत चुनाव की कार्यप्रणाली में इतना पैसा सरकार लाकर देगी। क्यों देगी? क्योंकि प्रधानों का भी घर चल सके। वैसे प्रधान बीडीसी तो नहीं कमा पाते, प्रधान ज्यादा पैसा कमाते हैं नरेगा से, आवास से 2 नंबर का पैसा सब कमाते हैं इधर उधर करके अपना। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ये सब भत्ता वेतन जो दिया जाता है केवल नाम मात्र की राशि होती है।